नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा डायरी। आपके साथ मैं हूं मोनिका। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रजापति समाज के परिवारों को पात्रता प्रमाण पत्र वितरित किए। उन्होंने कहा कि प्रजापति समाज ने जो सम्मान की पकड़ी उनके सिर पर रखी है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रदेश के लगभग 1700 गांव में प्रमाण पत्र वितरित किए गए हैं। समाज के जो लोग हैं, श्री कालाराम प्रजापति समाज के लोगों को प्रमाण पत्र वितरण समारोह में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि उनकी सरकार ने सिर्फ वादे नहीं किए बल्कि समाधान पर काम किया। दक्ष प्रजापति महाराज की जयंती पर किए गए वादों को अधिकारियों ने 1 महीने में पूरा किया। हमने सिर्फ वायदे नहीं बल्कि समाधान पर काम करने का कार्य ये हमारी सरकार कर रही है। मुझे ये भी खुशी है कि आज हम उसी समाधान को आज जमीन पर उतार रहे हैं। ये मेरे लिए बड़ी खुशी और गर्व की बात है। आज हम उस संकल्प को सिद्धि तक पहुंचा रहे हैं जो मैंने गत 13 जुलाई को भिवानी में दक्ष प्रजापति जी महाराज के जयंती समारोह में लिया था। उसी दिन से हमने प्रशासनिक अधिकारियों को ये गति को तेज करने के लिए इस पर काम करना हमारी सरकार ने शुरू किया, हमारे अधिकारियों ने शुरू किया। और मुझे खुशी है कि मात्र 1 महीने के भीतर ही हमने उस घोषणा को वास्तविकता में बदलने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। उन्होंने कहा कि प्रजापति समाज को पात्रता प्रमाण पत्र देकर हरियाणा सरकार ने सम्मान की गारंटी दी है। कथनी और करनी में कोई भेद नहीं होता है। मित्रों, मुझे खुशी है प्रजापति समाज मेहनती, ईमानदार और हुनरमंद है। मिट्टी को आकार देकर जमीन को संवारना और अपनी कला से समाज को सजाना, यह हमारी पहचान है। सदियों से आपने अपने हुनर से प्रदेश की तरक्की में अपना योगदान दिया है, लेकिन कई बार संसाधनों की कमी ने आपको आगे बढ़ने नहीं दिया है। मैं आज जो पात्र प्रमाण पत्र आपको मिले हैं, वे आपके सम्मान की ये गारंटी है जो हरियाणा सरकार दे रही है। आपके भविष्य को सुरक्षित की नींव ये सरकार दे रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मिट्टी के बर्तन और मूर्तियां बनाने की कला हमारी अमूल्य धरोहर है। मिट्टी के बर्तन बनाना मात्र एक कला ही नहीं है, बल्कि प्रजापति की कलात्मक सोच, उसके कौशल कुशलता का परिचायक है। मुख्यमंत्री सैनी ने बताया कि ओबीसी समाज के उत्थान के लिए उनकी सरकार ने कई विशेष योजनाएं चलाई हैं। मिट्टी कला बोर्ड का गठन किया गया और कलात्मक वस्तुओं के निर्माण करने वालों को प्रोत्साहन दिया गया। हरियाणा में क्रीमी लेयर की व्यवस्था को केंद्र की तर्ज पर लागू किया गया। पिछड़े वर्ग के उत्थान और कल्याण के लिए पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन भी किया गया। गरीब बेटियों के विवाह पर 41,000 की शगुन राशि को बढ़ाकर 51,000 रुपए किया गया। मुख्यमंत्री ने प्रजापति समाज से अपनी कला को आधुनिक तकनीक से जोड़ने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री ने एक पेड़ मां के नाम योजना के तहत वातावरण के संरक्षण के लिए एक पेड़ लगाने की भी अपील की। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने संत कबीर कुटीर में तिरंगा लगाया। हर घर तिरंगा अभियान के तहत मुख्यमंत्री ने तिरंगा लगाया। उन्होंने कहा कि हमारा राष्ट्रीय ध्वज हमारी आन बान शान का प्रतीक है। उन्होंने आम जनता से अपील की कि स्वतंत्रता दिवस के इस पखवाड़े में हर घर तिरंगे के साथ जुड़कर राष्ट्रीय एकता के पर्व में सम्मिलित हों। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कुरुक्षेत्र में तिरंगा यात्रा में हिस्सा लिया। उन्होंने राष्ट्रीय एकता का प्रतीक तिरंगा लेकर लोगों के साथ पैदल मार्च किया। राष्ट्रीय एकता, समरसता और सद्भावना के साथ तिरंगा यात्रा धूमधाम से निकाली गई।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंचकुला में नशा मुक्त भारत अभियान में हिस्सा लिया। इस मौके पर उन्होंने लोगों को नशे के खिलाफ शपथ दिलाई। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर से लेकर 2047 तक भारत को विकसित देश बनाने पर भी बात की। यह संकल्प लेते हैं। नशा मुक्त भारत अभियान में सीएम नायब सिंह सैनी ने लोगों को नशे के खिलाफ शपथ दिलाई। उन्होंने इस अभियान का उद्देश्य बताया। इस अभियान का उद्देश्य देश के लोगों को नशे के खिलाफ जागरूक करना और उन्हें एकजुट करना, ये इस अभियान का उद्देश्य है। अभियान में युवा, महिलाएं, बच्चे सभी शामिल हैं। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर और 2047 तक भारत के विकसित देश बनने में हरियाणा के योगदान के बारे में भी बताया। कि ऑपरेशन सिंदूर ने हमें दुनिया को अपनी सामरिक शक्ति का ये परिचय भी देने का काम आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। मैं आप सब युवा साथियों से ये कहना चाहूंगा कि खेलों के क्षेत्र में हमारे युवा बड़ी कामयाबी हासिल कर रहे हैं, ये हम सब देख रहे हैं और हमारा देश कई मामलों में आत्मनिर्भर हो रहा है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने वर्ष 2047 तक का भारत को जो विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य रखा है, विकास की रफ्तार में राष्ट्र के साथ कंधे से कंधा मिला करके हरियाणा भी पूरी गति के साथ हरियाणा विकसित हरियाणा के साथ आदरणीय मोदी जी के संकल्प के साथ खड़ा हुआ दिखाई देगा और नई ऊंचाइयों को ये हरियाणा भी विकास की ये छुएगा। पूरे देश में नशे के खिलाफ अभियान चल रहा है। हरियाणा सरकार भी लगातार नशा तस्करों पर कार्रवाई कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।